मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो हो सकता है कि आपको सही या अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने अपने पूरे करियर में ये एक्सपीरियंस किया है कि अच्छे स्कूल और एक कॉलेज में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब एक स्टूडेंट एक प्लेसमेंट के लिए जाता है तो उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे डाउट होता है। अब इस पे हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि कॉलेज की गलती है या आपकी गलती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक रोड मैप दे सकूँ कि अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं या आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है तो क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये बर्डन डाल ही देते हैं कि चलो कॉलेज की गलती निकाल देंगे। अब किसी की भी गलती हो, इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। हम रोड मैप में समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए। ये बात मान के चलिए कि कई सारी स्टडीज़ ये कहती है कि आपके जॉब, करियर, इवन बिजनेस में कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन, अब पहले डोंट मिसअंडरस्टूड, आपको ये ना लगे कि मैं कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। हाँ, इंग्लिश इम्प्रूव करना एक एसेट हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप एक ग्लोबल लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैसे मैं अपने कम्युनिकेशन, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करूँ? एक छोटे से स्टेप्स या कुछ रोड मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं 6-7 मंथ्स या ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ कोर्सेज देखेंगे जहाँ पर आप शायद पढ़ा भी होगा आपने कि 30-40 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखें। अब बात यह है कि क्या आप एक्चुअली एक लैंग्वेज को 30 से 40 दिन में बोलना सीख सकते हैं? शायद आपको कुछ फंडामेंटल्स, रूल्स या वोकैब के वर्ड आ जाएं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने का जो बर्डन होता है वो आपके ऊपर होता है। तो चलिए हम अपने रोड मैप पर आते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट रीडिंग। बहुत ही अंडररेटेड एक्टिविटी है इंडिया के अंदर। लोगों को कहा नहीं जाता, स्कूल और कॉलेजेस में ये नहीं बताया जाता कि आप रीड क्या करें। बस ये कहते थे कि रीड करिए। मैंने भी शायद स्टार्टिंग टाइटल में यही बोला कि भाई रीड कर लीजिए। क्या रीड करिए? इनिशियली अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप कोई ऐसी बुक उठा लीजिए जिसमें आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं। वर्ड के यूसेज को देखिए, वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिए। दूसरा, आप जितना हो सकता है, जैसे कि न्यूज़ है या न्यूज़ जब आप सुन रहे हैं तो कोशिश करिए यूट्यूब में अपने फ़ोन पर लगा के देखिए, इंग्लिश में सुनिए उसको। अंडरस्टैंड हाउ द पर्सन इज़, कैसे एक आदमी आपके सामने आर्टिकुलेट कर रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉपी करने की कोशिश करिए। ये बात काफ़ी लोगों को अजीब लगेगी कि आप कह रहे हो कॉपी करने की कोशिश करिए। क्या बुराई है इसमें अगर आप कॉपी कर लेते हैं? क्यों आपको नहीं लगता कि आप शशि थरूर जैसे बात कर सकें? क्यों आपको नहीं लगता कि आपकी इंग्लिश जो है, जो कम्युनिकेशन है, वो एकदम फ्लॉलेस हो जाए? तो कॉपी करने में बुराई ही क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है, इसमें क्या असली और क्या नकली? बस कुछ एक्सेंट, हम काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि मैं एक्सेंट कॉपी करूँ। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। एक सिंपल सा वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बस प्रैक्टिस करिए कि मैं ये सीख सकूँ कि एक न्यूज़ रिपोर्टर जो इंग्लिश में बात कर रहा है वो कैसे सही तरीके से बात करता है। आप ऐसे पॉडकास्ट को देखिए जहाँ पर टेक्निकली वो इंग्लिश में हो सकते हैं। कई सारी लिस्ट अवेलेबल है। फिर आप यूट्यूब में जाकर अगर आप सर्च भी करेंगे तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा कि भाई इंग्लिश वाले पॉडकास्ट इन इंग्लिश, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पॉडकास्ट। आप वहाँ पर क्यों नहीं देख रहे हैं? तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ के नोट्स बना लीजिए, लेकिन अगर आपने एक नया वर्ड सीख लिया है, अगर आपने एक सेंटेंस सीखा जहाँ आपको ये पता है कि यहाँ पर एरर था और अगली बार मुझे ऐसे नहीं बोलना है, तो बिल्कुल उसको प्रैक्टिस करिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएगी। तो बिना किसी के ऊपर बर्डन डाले कि मेरे कॉलेज ने नहीं सिखाया, मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प नहीं करी, मेरे स्कूल ने मेरी हेल्प नहीं करी, ये बर्डन अपने ऊपर डालिए और कोशिश करके, प्रैक्टिस करके अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सजेशंस के साथ।